एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारे डे 38 58 ट्रेडिंग चैलेंज का, जैसे कि हमने डे 37 में मतलब शुक्रवार को एक छोटे से प्रॉफिट बुकिंग के साथ प्रॉफिट बुक किया था। तो आज मार्केट 2 दिनों के बाद ओपन हो रहा है, जैसे कि शनिवार और रविवार को छुट्टी होता है। तो आज देखते हैं, एक आध बड़ी मूवमेंट आनी चाहिए। तो ऊपर की साइड, नीचे की साइड, जहाँ पे भी जाएगा हम 10 पॉइंट के ट्रेलिंग एचएल के साथ जाएंगे। तो अभी क्या होता है देखते हैं। आज भी मार्केट हर बार जैसा फ्लैट ओपनिंग हुआ है डाउन साइड में, मतलब गैप डाउन, छोटा सा गैप डाउन, फ्लैट डाउन बोल सकते हैं उसको। यहाँ पे से ओपनिंग हुआ वापस ऊपर के साइड। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता था फर्स्ट कैंडल के ये लेवल को, तो मार्केट का ये फर्स्ट टारगेट रहता जो कि 48,261 का है। तो अभी यहाँ से जस्ट मार्केट ने एक ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 रेड कैंडल बना है, उसके बाद अभी रिवर्स है। तो ऐसे मार्केट में कभी भी आप बिना मतलब रिटेज के कभी भी ट्रेड मत लेना, क्योंकि क्या होता है, आप बिना रिटेज के ट्रेड लेते हो, कभी समझो यहाँ पे ट्रेड लिया ऊपर की तरफ, क्योंकि स्पाइक बहुत ज़्यादा मिलता है। प्रीमियम में इतनी खास मूवमेंट आती नहीं। मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे अभी देखो, ये प्रीमियम है। तो अभी तक ये कैंडल हाई थी, ये कैंडल ने मतलब सबसे ज़्यादा प्रीमियम इस पे बढ़ा था। एक कैंडल पे जो 940 की कैंडल बनी थी, उसका हाई 387। मार्केट देखो 382 तक चल रहा है। अभी भी मार्केट 382 383 तक चल रहा है। ये 940 की आप कैंडल देखोगे तो एक कप की ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्रेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है, क्योंकि प्रीमियम की जो मूवमेंट रहती है ना, प्रीमियम अगर अच्छी खासी स्पाइक दे रहा है इस जगह पे, तो एक अच्छी खासी ट्रेंड हमें मिल सकता है, अच्छा खासा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिल सकता है। तो कभी भी ध्यान रखना, अगर आप एंट्री ले रहे हो ऐसे कुछ 4-5 कैंडल के बाद रनिंग में एंट्री ले रहे हो, तो कभी भी प्रीमियम के ऊपर ध्यान रखना। ये अगर कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, डाउन ट्रेंड में आप ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पे देखो उसका जो प्रीमियम है, अभी देख रहे हैं हम 48,200 का पुट। तो नीचे की तरफ जब जाता है तो यहाँ पे देखो छोटी सी स्पाइक मिली है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो छोटा सा स्पाइक रिकवरी हुआ है यहाँ पे, मतलब लगभग 47,978 और यहाँ से 47,935, मतलब लगभग 40 पॉइंट से आसपास का स्पाइक मिला है वहाँ पे ऊपर के साइड। तो प्रीमियम आप देखोगे तो ये 396 से डायरेक्टली आया है 349, मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर की तरफ, मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे जो प्रीमियम का पॉइंट है और जो चार्ट का पॉइंट बन रहा है, जो चार्ट में ट्रेडिंग व्यू में जो अपना चार्ट बैंक निफ्टी का बन रहा है, वो कभी सिमिलर नहीं रहते। पर आप भी देखो, आप यहाँ पे तो देखो इससे कम ये गिर रहा है, इससे कम इसका मूवमेंट हो रहा है, बट यहाँ पे गिरते टाइम देखो पॉजिटिव में कभी भी ये वाला नीचे ज़्यादा गिर रहा है। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर प्रीमियम उल्टे साइड स्पाइक दे रहा है, अगर आप पुट के साइड ट्रेड ले रहे हो, अगर ये कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, तो ये प्रीमियम है ना, जो अपना प्रीमियम का जो ये प्रीमियम है, वो प्रीमियम की मूवमेंट इससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। रिवर्सल में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जब आप ट्रेड लोगे, मतलब ट्रेड जब लेते हो पुट साइड का, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए ये मार्केट सेलर का है, ऐसे जाना जाता है, क्योंकि सेलर को बहुत बेनिफिट होता है। सेलर ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बस लेके बैठ जाता है। उनको स्पाइक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्पाइक भी कभी कभी 1-2 कैंडल में मिल जाती है। अभी यहाँ पे आप देखो, ये हुआ हमारा प्रॉपर रिटेस्ट, 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद ये रिटेस्ट मिला। अगर ये कैंडल इसका लो ब्रेक करके नीचे आती है, तो इस टारगेट के लिए हम जाएंगे, जो कि है 47,820 का। तो यहाँ तक हम जा सकते हैं। तो याद रखना, कभी भी अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे डायरेक्टली या रनिंग में एंट्री ले रहे हो, तो प्रीमियम के मूवमेंट के ऊपर ध्यान रखना। अगर आप डाउन साइड में ट्रेड ले रहे हो, पुट साइड में ट्रेड ले रहे हो, तो आपका जो प्रीमियम है वो इस कैंडल से, मतलब चार्ट वाले कैंडल से ज़्यादा भागना चाहिए, मतलब ऊपर के साइड जाना चाहिए। और अगर आप इस कॉल साइड में ट्रेड ले हो, तभी भी वही होना चाहिए कि अगर ये चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपका प्रीमियम इससे भी डबल भागना चाहिए। तो ध्यान रखो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के टाइम, क्योंकि जो स्पाइक आते हैं, जो वॉल्यूम बनता है प्रीमियम में, उसके ऊपर ध्यान रख के ट्रेड करना। तो अगर यहाँ पे ये 2 ग्रीन कैंडल बन गए, रिटेश का, पुल बैक का, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पुल बैक का नियम समझाया था, रूल समझाया था। क्योंकि पुल बैक एक ही इसका चाहिए, एक ही कैंडल का चाहिए। अगर इसके ऊपर और एक ग्रीन कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल और एक ग्रीन बनती है, तो यहाँ पे पुल बैक नहीं माना जाएगा। तो नीचे के साइड हाँ जाएगा भी नीचे अगर आता है तो जाने दो, बट हमारा जो रूल क्या कहता है कि एक ही कैंडल का पुल बैक होता है। तो अगर ये कैंडल रेड बन के नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पे हम छोटे से टारगेट के लिए जाएंगे, क्योंकि 100 पॉइंट का टारगेट हमें मिलेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है।
जैसे कि अभी हमने यहाँ पे बात की थी रिटेस्ट वाले की, अगर ये रेड कैंडल इसका लो ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाती थी तो ये प्रॉपर पुल बैक होता था, प्रॉपर रिटेस्ट होता था, बट यहाँ से मार्केट पूरा साइड वेज गया। तो अब भी शायद से मेरे हिसाब से अगर नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देता है, मतलब डाउन यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है ये वाले कैंडल का, तो यहाँ पे देखो हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हम कौन से लेवल पे कौन से कैंडल का हम रिटेस्ट लेंगे, ये वाले यही वाले। तो कभी भी याद रखना हमें सबसे पहला वाला लो चाहिए, मतलब अगर डाउन ट्रेंड में जा रहे हो, अगर अप ट्रेंड में जा रहे हो तो हमें सबसे पहला वाला हाई चाहिए। अगर ये वाले कैंडल का किसी ने लो ब्रेक करके नीचे के साइड आ जाती थी, अगर यही कैंडल यहाँ पे नीचे से यहाँ तक आके वापस फिर ऊपर चली जाते तो हम इस कैंडल का लो पकड़ लेते थे, क्योंकि ये फ्रेश लो लगाया मार्केट ने और इससे नीचे लगा है। तो कभी भी लो देखो कि लो कब कहाँ पे लग रहा है और लो कौन सा सबसे ज़्यादा बड़ा है, कि मार्केट ने कौन से लेवल से रिटेस्ट लिया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये हम अभी के लिए पुल बैक के लिए लो पकड़ेंगे। अगर 47,934 को ब्रेक करती है तो यहाँ से इस टारगेट के लिए हम जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे ऊपर नीचे साइडवेज रहेगा, मतलब इस टाइप से, तो फिर ऐसे ही जाएगा। फिर एक हाथ अच्छी मूवमेंट आ सकती है 12:30 के बाद अगर आनी चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे मार्केट अच्छी खासी 5 कैंडल के साथ नीचे है और यहाँ से साइडवेज। तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो बैंक निफ्टी ने हमने जो बताया था वो टारगेट निकाल दिया था 47,822 का। उसके बाद अब भी बैंक निफ्टी वापस एक बार नीचे के साइड जा रही। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट ट्रेड किया था ये पुल बैक के साथ, और जैसे ही पुल बैक के बाद वाली कैंडल क्लोज होगी यहाँ पे हमने एंट्री लिए थे 11:10 में। आपको पोजीशन दिखाता हूँ। तो ये हमारी पोजीशन जो कि हमने बाय किया था 105 क्वांटिटी 350 के भाव पे और सेल कर दिया 360 पे। तो यहाँ पे हमने टोटल ओवरऑल प्रॉफिट निकाला है 1050 1050 का। टोटली प्रॉफिट हमारा 2000 के ऊपर चला जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल आप देख सकते हो ये गई थी 376 तक, क्योंकि 26 पॉइंट लगभग मिल रहे थे हमें। तो यहाँ पे मैंने ट्रेलिंग एसएल लगाया था जो कि 10 पॉइंट का था, आके ट्रिगर हो गया तो मैंने छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं। तो अब भी चालू है 351 352। यहाँ पे देखो ये भी अभी भी जाके आया 365 367 तक, बट बहुत टाइम के बाद यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज हो गया, उसके बाद चला गया। तो कभी भी ये चीज़ याद रखना कि क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाली कैंडल हमने रिटेस्ट के बाद इस क्लोजिंग की राह देखी, उसके बाद ये कैंडल पे मैंने एंट्री मारी थी। यहाँ पे अगर मैं एंट्री मारता था यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता था, बट क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या हो जाता है रनिंग में हम जाते, उसके बाद ये वाली रिटेस्ट के बाद वाली जो कैंडल होती है वो बराबर फिर ऊपर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे मैं डर लग रहा था मुझे, क्योंकि नीचे की साइड जो सपोर्ट जोन है यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब शुक्रवार के दिन लगभग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल के साथ बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गया था। इसके लिए यहाँ पे मुझे थोड़ा डर लग रहा था ट्रेड करने के लिए, बट मैं बोला जाने तो आप भी अच्छा खासा रिटेस्ट मिला है तो कर लेते हैं ट्रेड। तो यहाँ पे हमने छोटे से क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर दिया, नहीं तो आज मंडे आज मैं 210 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने वाला था, बट छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे अगर ट्रेड मिलता है, यहाँ पे कुछ इस साइड की मूवमेंट बन जाती है ऐसी वाली, तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। इसका स्टॉप लॉस लगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कैंडल है। अभी यहाँ पे आपका रनिंग में जाने का कुछ मतलब ही नहीं होना चाहिए कि अगर आप रनिंग में जा रहे हैं तो आपकी रिस्क से, बट यहाँ से अगर मार्केट एक रिटेस्ट के साथ प्रॉपर नीचे आता है तो ये वाले टारगेट तक मार्केट जा सकता है, जो कि टारगेट है हमारा 47,653। उसके बाद रहेगा 47,556 और लास्ट में है 47,479। मतलब 3 टारगेट है हमारे पास यहाँ से, अगर बैंक निफ्टी रिटेज के साथ नीचे आता है तो अभी देखते हैं रिटेज के साथ आता है कि डायरेक्ट आता है। अगर यहाँ पे हम रनिंग में जाएंगे तो बहुत रिस्क है, क्योंकि यहाँ पे देखो कंटिन्यूस मार्केट ने 5 रेड कैंडल बने हैं। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो एक अच्छी खासी मूवमेंट के साथ मार्केट ऊपर जाएगा, यहाँ पे जैसे हुआ था। तो इसके लिए वेट करो थोड़ा रिटेज का। अगर रिटेज के साथ मार्केट प्रॉपर नीचे आता है तो आप ट्रेड कर सकते हो। कुछ इस तरीके से मार्केट को आना चाहिए अभी के लिए। एक यहाँ पे मतलब यहाँ से आप रिक्स आपको पता रहेगी कि नहीं यहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरी रिक्स है, और यहाँ पे अगर जा रहे हो तो आपको ये स्विंग के साथ नहीं तो ये स्विंग के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो जो कैंडल के साथ जाते हैं तो ये स्विंग के साथ जाना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, रिटेस्ट होने दो, उसके बाद आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉपर ट्रेड मिलेगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर सेटअप के साथ आपको ट्रेड मिलेगा। इसके लिए थोड़ा वेट करो ट्रेड लेने का, डायरेक्टली मत घुसो रनिंग में। रिटेस्ट एक रिटेस्ट मतलब सेफ ट्रेड हो जाता है। तो देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि मेरा तो बस हो गया 1000 निकल गए, दिन का पूरा हो गया। क्योंकि यहाँ पे अगर यही मूवमेंट यहाँ पे मिलती थी ना कहीं पे, ये जैसी मिली यहाँ पे,
तो हमारा प्रॉपर ट्रेड हो जाता है ये रिटेस्ट के साथ। तो यहाँ पे कोई रिटेस्ट नहीं, तो मैं तो ट्रेड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। एक बार हम कॉल साइड में सोच सकते हैं क्योंकि कॉल साइड में रुक रुक के जाता है मार्केट, बट अभी मैं तो यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा ट्रेड हो गया। हमने लगभग 2 मिनट के अंदर यहाँ पे हमने ट्रेड किया था, 11:13 पे बाई किया था, 11:15 पे हमने सेल कर दिया। 2 मिनट के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो बन गया। तो अब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे 10 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ, हम अभी बाहर हो रहे। तो अभी मिलते हैं कल डे 39 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।